भगवान ने आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे। आँख नहीं सही हो सकती, लेकिन ज़िंदगी को मैं सही कर सकता हूँ। तो मुझे लगा था कि अगर आँख नहीं भी है तो क्या हुआ, बाकी शरीर की चीज़ें तो हैं ना। ये हमने सोच रखा था, मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आँखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि दिल क्या चीज है, तुम मांग लो तो जाने देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से आना है बड़ा मुश्किल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। देखिए, फेमस तो वाकई अगर होना ही है तो आदमी कपड़ा निकाल के यूट्यूब पे आ जाए, एक दिन में फेमस हो जाएगा। यहाँ तक कि अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार राहुल तुम झूठ तो नहीं बोलते। मैं 8 साल से दुनिया में मैंने नहीं देखी, अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा है। मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि मैंने कार बाइक सब ड्राइव किया हुआ है। धीरे धीरे रोशनी गई तो बहुत कुछ मिस करता हूँ। मुझे लगता है कि पता नहीं आज मेरी मम्मी कैसी लगती होंगी, कैसे ये मैंने जिस तरीके से देखा था अपने शहर को वो वैसा होगा या नहीं होगा। तो बहुत सोच के दुख तो होता है, लेकिन इंजॉय भी करता हूँ उन आवाज़ को। लोगों के लिए लड़कियां देख के खूबसूरत होती, मेरी आवाज़ से खूबसूरत होती। देखिए, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सीरियसनेस को भी आप हंसी मजाक में लेके चलिए तो ही ज़िंदगी मज़ेदार होगी। अब बात गाने कई ऐसे बनते हैं ना कि होली में होता है कि तई धीरे धीरे डाला, ये ऐसे गाने आते हैं ना। अब उन्होंने बता दिया कि हम चूड़ी पहनाने की बात कर रहे थे। अब आप इसमें क्या बोलेंगे, फिर आप बताइए। तो मतलब गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। और गलती देखिए, लाइव प्रोग्राम में थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं लिरिक्स विरिक्स की, तो उसके लिए सॉरी। अच्छा, हम भैया ये पूछेंगे अब आपसे, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, तो कुछ ऐसा है? अच्छा, देखिए, ये प्रमोद जी बहुत अच्छे एंकर हैं। ये देखिए मुद्दे पे आ ना। एक्चुअली देखिए, बिल्कुल मैं कहूँगा कि दिल ने गलती नहीं किया। मुझे लगता है कि सबसे सही काम किया है मेरी लाइफ के लिए। मुझे लगता है सबसे सही काम किया है। मैं बहुत खुल के तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं कह सकता, लेकिन ज़रूर बहुत जल्द आपको और सारे व्यूवर्स को ये ऐसी बात पता चलेगी कि आप लोगों को लगेगा कि वाकई ऐसी चीज़ सोसाइटी में होनी चाहिए, मेरी लाइफ में कोई है। और शायद इतना अच्छा है कि आप लोग कहेंगे कि वाकई इस कलयुग में भी ऐसा प्यार हो सकता है। दिन अपना भी आएगा, कभी तो टाइम अपना जादू दिखाएगा। क्या बात है, अपना भी आएगा, दिन अपना भी आएगा, कभी तो टाइम अपना जादू दिखाएगा। क्या बात दिन अपना भी आएगा। फिर कहता हूँ कि हाँ, मैं कभी कभी हताश भी होता हूँ। हाँ, मैं कभी कभी हताश भी होता हूँ, आगे बढ़ने की होड़ में निराश भी होता हूँ। क्या बात है, मगर ये पेशेंस ही एक दिन परफॉर्मेंस बन जाएगा। क्या बात दिन है, अपना भी आएगा, दिन अपना भी आएगा। क्या भी आएगा। टाइटल है भैया। फिर एक लाइन इसमें है कि आसानी से जो मिल जाए ऐसी सफलता में स्वाद कहाँ। आसानी से जो मिल जाए ऐसी सफलता में स्वाद कहाँ, खानदानी मशहूरों का नाम दुनिया को याद कहाँ। क्या बात जो लोग खानदानी होते हैं तो बड़े हैं, उनकी क्या बात। मुकर्रर भैया, मुकर्रर। अब करिश्मा कपूर जी अगर फेमस हैं तो क्या दिक्कत, उनके पिताजी उनके पिताजी हैं तो हैं तो है भाई, हमें तो अपनी बनानी है। तो आसानी से जो मिल जाए ऐसी सफलता में स्वाद कहाँ, खानदानी मशहूरों का नाम दुनिया को याद कहाँ। नाम वही कमाएगा जो बाधाओं से टकराएगा। दिन क्या अपना भी आएगा, दिन अपना भी, दिन अपना भी आएगा। हर रोज मैं एक नई आस लेकर उठता हूँ। क्या बात है, हर रोज मैं एक नई आस लेकर उठता हूँ। आज का दिन होगा कुछ खास, ये विश्वास लेकर उठता हूँ। हर रोज मैं एक नई आस लेकर उठता हूँ, आज का दिन होगा कुछ खास, ये विश्वास लेकर उठता हूँ। देखना है लक और कितना भगाएगा। देखना है लक और कितना भगाएगा। दिन अपना भी आएगा, दिन अपना भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। आज हम आपको जौनपुर की एक ऐसी प्रतिभा से मिलवाने वाले हैं जिसे आप देखकर कहेंगे वाह वाह, जिससे आज तक आप नहीं देख पाए हैं, जो सोशल मीडिया पर आज तक वायरल नहीं हुए हैं। जौनपुर में बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, गाते हैं, लेकिन जो मुकाम उन्हें आज चाहिए था वो आज नहीं मिल पाया है।
ऐसी इसकी कई सारी वजहें हैं। वजह यह भी है कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर अश्लील चीज़ें क्या ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में सारी चीज़ें हम राहुल पाठक सिंगर हैं, जौनपुर के, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। और जो इसमें खास बात यह है कि आंखों से देख नहीं पाते। भगवान ने आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे। आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जो इनके संघर्ष की जो कहानी है वो आप भी जानिए और इसको शेयर कीजिए। तो राहुल जी, सबसे पहले आपका जी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप ब्लाइंड हैं, ये जन्म से है या बाद में हुआ, क्या कुछ कहानी रही है इसके पीछे की? देखिए, एक्चुअली मैं बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ। मैं अपने हाई स्कूल में था तो मुझे धीरे धीरे ये पता चला कि मैं जब बाहर धूप से अपने कमरे में आया करता था तो मुझे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करने में बड़ा टाइम लगता था। तो ये पहले तो प्रॉब्लम ये सबके साथ सामान्य है, होती है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे साथ ही ज़्यादा देर के लिए हो रही हैं। तो मैंने इसके लिए मम्मी पापा से बोला। मम्मी पापा ने जब दिखाया तो पता चला कि मुझे आँखों का एक ऐसा रोग है जिसके नाते मेरी आँखें धीरे धीरे करके चली जाएंगी। मीन्स मुझे मालूम था कि मेरी रोशनी पूरी तरह से चली जाएगी और मैं या मेरे माँ बाप कुछ कर नहीं सकते थे। तो जी, कैसे आपको पता चला कि पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएंगे आपको? एक्चुअली एक डिजीज़ है जिसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आँखों की बीमारी में इसका बहुत नाम है। अच्छा। आरपी कहते हैं लोग इसे। तो ये बीमारी ऐसी है कि इसका अभी तक दुनिया में कोई इलाज संभव नहीं हुआ है। तो जिस समय ये डॉक्टर्स ने बताया कि मुझे बीमारी है तो उन्होंने उसी समय बताया था कि इसका इलाज भी संभव नहीं है और ये धीरे धीरे चली जाएंगे। जहाँ एक तरफ आपके आंखों के सामने उजाला था, आप कक्षा 10 तक पूरी दुनिया को देख सकते थे, लेकिन एकदम से अचानक से ऐसा कुछ हुआ, भगवान ने ऐसी बीमारी दे दी, आंखों के सामने एकदम सा अंधेरा छा गया। तो आपने हार नहीं मानी कि जो आपकी जो प्रतिभा थी, जो आप काम करते थे, तो क्या कुछ बदल गया उस दौरान? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं और सारे व्यूअर्स से बताना चाहूँगा कि मेरे अंदर ये म्यूज़िक जो है वो हाई स्कूल के बाद ही शुरू हुआ आना। अच्छा। ये भी बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि मैं जन्म से गाता हूँ, मैं बचपन से गाता हूँ, लेकिन ये प्रतिभा मेरे अंदर, मुझे लगता है कि मेरी आंखें जाती रही और ये प्रतिभा आती रही मेरे अंदर। और प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि डॉक्टर सीधे कहा करते थे कि ये ठीक नहीं हो सकता, आप परेशान मत होइए दिखाने के लिए। लेकिन माँ बाप होते हैं, उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार अपनी जो भी जमा पूंजी थी उनकी, उन्होंने मेरे इलाज में ही अपना पूरा ख़त्म किया। और लास्ट में शंकर नेत्रालय तक गया। वहाँ के डॉक्टर ने भी जब मुझसे ये बोला कि राहुल जी, आंखें नहीं सही हो सकती हैं, आप लोग परेशान मत होइए, तो मैंने उनसे ही बोला कि आँख नहीं सही हो सकती, लेकिन ज़िंदगी को मैं सही कर सकता हूँ। तो मुझे लगा था कि अगर आँख नहीं भी है तो क्या हुआ, बाकी शरीर की चीज़ें तो हैं ना, तो मैं अपने से कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आज कहीं न कहीं अभी भी जिस मुकाम पे हूँ, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन संतुष्ट हूँ कि मैं यहाँ तक भी पहुँच पाया हूँ। आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन गाते भी बहुत बढ़िया भैया, बजाते भी हैं। मतलब कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आंखों की वजह से रुका हो। हम सही करें भैया? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप एक प्रतिभा का एक नमूना दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। एक बड़ा फेमस भजन है, अक्सर इसे लोग डिमांड करते हैं, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ऐसी लागी लगन। सारे गा पा धा नी धा पा, गरे गा मा गरे गा सा गा, सारे गा पा धा पा गरे सा मा गरे सा नी, पानी रे मा पा दा पा मा गरे सा नी धा रे सा। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, क्योंकि मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती
हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथों की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मर के भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो आपने देखा किस तरह से भैया गा रहे थे और बजा रहे थे। मतलब कि ये आप 100% श्योर हो जाइए कि अगर कोई दिक्कत है उन लोगों के लिए भैया प्रेरणा है, जो जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है या कोई उनको परेशानी है, तो जब ये हिम्मत नहीं हार सकते तो आप कैसे हिम्मत हार सकते हैं। तो भैया घर की आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा बताइए, पढ़ाई लिखाई कैसे, देखिए घर कहाँ पे है। बिल्कुल, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, और मिडिल क्लास में भी जो कहते हैं ना कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो एक रेखा होती है, उस रेखा पे हम लोग हैं। घर जौनपुर जिले में ही है, जौनपुर से एक रामदयालगंज बाजार पड़ता है मड़ियाहू रोड पे। अच्छा। तो वहाँ से अंदर एक गांव है छोटा सा, कुकरिहावा गांव कहते हैं, हरकपुर ग्राम सभा है। मैं वहीं का निवासी हूँ, राहुल पाठक नाम है मेरा। पिताजी मेरे कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे या किसी बड़ी प्राइवेट नौकरी में भी नहीं रहे। पिताजी मेरे एक सेल्स ऑफिसर हैं, महिंद्रा की एक एजेंसी है राज हरहुआ में, वहाँ पे वो महिंद्रा की गाड़ियों के सेल्स डिपार्टमेंट में हैं। और हमेशा हम लोग सो रहे, मीन्स बस चलता रहा, कभी भी इतना नहीं हो पाया कि हम अपना कुछ बहुत बड़ा बना सकें। और मज़े की बात तो ये है कि जो थोड़ा बहुत माँ बाप ने इकट्ठा भी किया वो इलाज में मेरे चला गया। तो कभी ये नहीं देखा हाई सोसाइटी की, बहुत बड़ी सोसाइटी में काम करना है या उनका रहन सहन कैसे होता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि माँ बाप के संस्कार हैं, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, हमारे दोस्तों का साथ है, कि उसके बावजूद भी ऐसा बिल्कुल कभी नहीं लगा कि मुझे कमी है किसी चीज़ों की, क्योंकि ये सबकी दुआएं साथ थी। हाँ, फाइनेंशियली हम लोग वीक हैं, अभी भी स्ट्रगल चल ही रहा है। पापा अभी भी काम करते हैं, मैं इकलौता लड़का हूँ, बहन भी नहीं है, भाई भी नहीं है, इकलौता लड़का। बस एक यही सोच है कि काश ईश्वर मुझे इतना बना दे कि मैं अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा ठीक से बन सकूं, क्योंकि अभी भी पिताजी काम करते हैं, जो कि बिल्कुल मेरा मन नहीं करता, लेकिन मजबूरियाँ हैं कुछ की करना पड़ता है। भगवान जिसको मजबूरियाँ दे दे तो क्या ही कहे, इंसान केवल गुहार लगा सकता है, हे भगवान हमारे जो कष्ट है उसको हर ले। भैया कोई एक और जो आपके जेहन हो, पॉपुलर हो, कोई एक गीत? जी बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने अभी भजन सुनाया तो ऐसा ना लगे व्यूअर्स को कि मैं केवल भजन गाता हूँ, तो कुछ फिल्मी गाने भी गाता हूँ। वल्गर गानों को छोड़ करके मैं हिंदी गाने भी करता हूँ। तो ये गाना बड़ा फेमस हुआ है जुबिन नौटियाल का, ये आपके बीच में रखता हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आया। क्या बात है भैया। ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आँखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि दिल क्या चीज है, तुम मांग लो तो जाने देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से आना है बड़ा मुश्किल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल,
दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, बोल हमारा क्या होगा, अरे बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, हमारा ओ यारा बोल हमारा क्या होगा। खामोशियां सुनते कब तक रहेंगे हम, मौका है होठों से आज कुछ तो कहें, बड़ मुक्त सरसी है ये जिंदगी यारा, जरा पास आ जाओ नगदे ना रहो, तुम अपना लो या ठुकरा लो, तुम्हें हक फैसले का है, तुम हमसे पूछते हो क्या, तुम्हें हक फैसले का है कि हमने कर लिया यारा तुम्हें हर सांस में शामिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। और गलती देखिए लाइव प्रोग्राम में थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं लिरिक्स विरिक्स की, तो उसके लिए सॉरी। अच्छा, हम भैया ये पूछेंगे अब आपसे, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, तो कुछ ऐसा है? अच्छा देखिए, ये प्रमोद जी बहुत अच्छे एंकर हैं, ये देखिए मुद्दे पे आ ना। एक्चुअली देखिए बिल्कुल मैं कहूँगा कि दिल ने गलती नहीं किया, मुझे लगता है कि सबसे सही काम किया है मेरी लाइफ के लिए, मुझे लगता है सबसे सही काम किया है। मैं बहुत खुल के तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं कह सकता, लेकिन ज़रूर बहुत जल्द आपको और सारे व्यूवर्स को ये ऐसी बात पता चलेगी कि आप लोगों को लगेगा कि वाकई ऐसी चीज़ सोसाइटी में होनी चाहिए, मेरी लाइफ में कोई है, और शायद इतना अच्छा है कि आप लोग कहेंगे कि वाकई इस कलयुग में भी ऐसा प्यार हो सकता है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि आई हैव दैट पर्सन एक्चुअली। तो अभी तो उसको रिवील नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना समझिए दिल गलती कर बैठा है। हम तो इतना कहेंगे कि दिल गलती कर बैठा है। जी बिल्कुल। तो भैया जैसे कि आप कक्षा 10 के बाद गाना शुरू किए जी, लेकिन उसमें आपको क्या बजाना आता था? देखिए मुझे कुछ नहीं आता था पहले। बहुत बड़ी कृपा ही हमारे गुरुओं की। मेरी सबसे शुरुआती शिक्षा दीक्षा जौनपुर में कालीकुत्ती में रहते थे स्वर्गीय राम लखन सिंह लहरी जी, उनसे शुरुआत हुई मेरी। मतलब एक बेसिक जो करते हैं, लेकिन संगीत की जो पूर्ण तो नहीं कर सकता, क्योंकि संगीत कभी पूरी सीखी नहीं जा सकती, ज़िंदगी भर सीखते रहे। लेकिन जो कहते हैं ना कि जिससे मैं एक लाइन पे आया, मुझे सब कुछ मिला, तो रासमंडल में है हमारे जौनपुर की शान कहे जाते हैं श्री सूर्य प्रकाश मिश्र बल्ला गुरु जी। मैं उनका शिष्य हूँ, और सबसे अच्छी बात है कि मैं उनका सबसे प्रिय शिष्य हूँ और उनके प्रिय शिष्यों में हूँ, तो उनको प्रणाम करता हूँ। उनकी वजह से मैंने ये जो भी सीखा है वो मैं आज आपके सामने कर पा रहा हूँ। मैं कीबोर्ड बजा लेता हूँ, मैं हारमोनियम बजाता हूँ, मैं गा लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, मैं कंपोज करता हूँ, म्यूज़िक बनाता हूँ। ये एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है, आप जहाँ पे बैठे हैं, ये मेरा छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। अभी हाल फिलहाल में मैं सारस्वत सम्मान से सम्मानित सिद्धार्थ बनर्जी सर हैं, जो इंटरनेशनल सिद्ध वीणा वादक हैं। सिद्ध वीणा एक ऐसा साज है जो उन्होंने खुद इन्वेंट किया है, उनसे मैं सिद्ध वीणा भी सीख रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात है भैया। देखिए भैया कितनी सारी उपलब्धियां हैं, भैया आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन भैया के पास वो प्रतिभा है जो आज दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं। जो दुनिया के बड़े बड़े देश हों वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे अगर एक खबर देखेंगे। तो भैया कुछ और मुद्दों पर बात हो जाए, जैसे कि आप कहते हैं कि हम अश्लील गाने को नहीं गाएंगे, लेकिन इसमें एक खबर ये भी सामने आती है, एक मुद्दा ये भी है कि लोग तब तो बहुत देर हो जाती है उनको फेमस होने में, पॉपुलरिटी पाने में, क्योंकि ऐसा करके लोग जल्दी से फेमस हो जाएंगे। हमने देखा कि भोजपुरी के कई सुपरस्टार हैं, कुछ ऐसे ही वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे भी। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए फेमस तो वाकई अगर होना ही है तो आदमी कपड़ा निकाल के यूट्यूब पे आ जाए, एक दिन में फेमस हो जाएगा। मीन्स ये देखिए कुछ बातें हो सकती है कि मैं गलत भी बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ये मन कहता है, क्योंकि हम लोग मेहनत करके साफ़ सुथरा गा करके एक सामान पाने की कोशिश करते हैं और रात में आते हैं लहंगा उठा करके फेमस हो जाते हैं। तो अब मैं इसके लिए क्या कहूँ, हाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये उनकी सोच है। उन राइटर्स के पास अगर पहुंचिए तो वो राइटर इतना बढ़िया आपको उसका एक उदाहरण दे देंगे कि फिर हम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा भी हो सकता है।
जैसे कभी आप गए हो, कुछ हो कहानी कुछ ऐसी? अब बात गाने कई ऐसे बनते हैं ना कि होली में होता है कि तई धीरे धीरे डाला, ये हाँ। ऐसे गाने आते हैं ना। हाँ। अब उन्होंने बता दिया कि हम चूड़ी पहनाने की बात कर रहे थे, अब आप इसमें क्या बोलेंगे फिर आप बताइए। तो मतलब देखिए, मैं भी चाहता तो अपना स्टूडियो है, मैं ऐसे गाने रोज निकाल सकता हूँ। हाँ। और जो निकाल रहे हैं उनको बहुत शुभकामनाएं, वो आगे बढ़ें। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि मैं जब स्टेज पे चढ़ूं तो मुझसे ऑडियंस कहें भैया तुम हाउ है वाला सुना देता तो मजा आई यार। हाँ। मुझे जब लोग स्टेज पे कहते हैं कि राहुल जी प्लीज़ अगर ये वाला सुनाए, बहुत अच्छा लगता है, तो वो मुझे सम्मान मिलता है। वो मेरे 10 ऑडियंस भी मुझे चलेंगे, मुझे 1 लाख ऑडियंस वो वाले नहीं चाहिए जिनको गाने के बारे में बिल्कुल नहीं पता, वो केवल हाउ वाला सुनना चाहता है। ये तो मैं हमारे सोचता पास ऑडियंस कम हो लेकिन अच्छी हो। हूं। अच्छी है, बिल्कुल। तो कोई एक और गीत भैया जो आपके जेहन में हो और खूब पॉपुलर हो? देखिए, पॉपुलर तो मैंने आपको सुनाई, ये गाने पॉपुलर थे। मैं एक गीत अपना सुनाना चाहता हूँ बस जो भैया। यूट्यूब पे है, और ये एक देवी गीत है, भोजपुरी देवी गीत है, जो ठीक ठाक लोग देखते भी हैं। नाम है निमिया झुलवा बाई राहुल पाठक, सर्च करेंगे लोग तो मिलेगा। वैसे राहुल पाठक जौनपुर आप डालें तो यूट्यूब पे बहुत कुछ मिले। अब ये एक पचरा है माता जी का। खाली निमिये के भगिया जगलबा झूलेनी माई निमिये पेना, खाली निमिये के भगिया जगलबा झूलेनी माई निमिये पेना, झूलेनी माई निमिये, झूलेनी माई निमिये, झूलेनी माई निमिये, झूलेनी माई निमिये, खाली निमिये पे हो, खाली निमिये पे हो, खाली निमिये पे झुलुआ लगल बा झूलेनी माई निमिये पेना, खाली निमिये के भगिया जगल बा झूलेनी माई निमिये पेना। अरे देखी देखी जारेला अमवा के पेड़वा, देखी देखी जारेला, अरे देखी देखी जारेला अमवा के पेड़वा, देखी देखी जारेला अमवा के पेड़वा। और यह पूछेला भैया हो कवन गुन बाटे, हो कवन गुन बाटे, हो कवन गुन बाटे निमिया पतैया, झूलेनी माई निमिये पेना, खाली निमिये के भगिया जगलबा झूलेनी माई निमिये पेना। अच्छा भैया, जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके दिमाग में बात चलती है, वो जानना चाहते हैं कि जैसे कि ये जो ब्लाइंड है, हाँ। जो देख ही नहीं सकता, वो घर में कैसे टहल रहा है, सारे काम कैसे कर रहा है, क्या कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं, क्या कुछ बताएंगे अपना अनुभव? मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ। देखिए, मुझे लगता है लोग कहते हैं कि अरे इनके अंदर तो बड़ी पावर आ गई, बड़ी ताकत आ गई है, इनके अंदर कोई भगवान ने जादुई शक्ति दे दी है। एक्चुअली मैं बताऊँ, ऐसा मुझे लगता है कि जब आपके कोई एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते खुलते हैं, आपकी जब आदत पड़ती है। जैसे कि आप जब मोबाइल चलाते हैं तो स्टार्ट में जब मोबाइल लेते हैं तो कीबोर्ड टाइपिंग जिनको नहीं आती है उनको खोजना पड़ता है, लेकिन जब वही आदत पड़ती है तो आप बिना देखे कीबोर्ड पे अपने आप लगातार उंगलियां पहुंचती है ना। जी, तो बिल्कुल वही एक ब्लाइंड करत अभ्यास ते जन्मति हो सुजान। तो हमें हमारी एक मजबूरी है जो हमारी आदत बन जाती है, लोग उसे हमारा गुण समझते हैं कि वो मजबूरी है कि अगर मैं अपने घर में हूँ, हाँ मेरी एक अच्छा है, भगवान ने दिया है मुझे ये शायद कि मैं किसी भी घर में या कहीं पे भी 1-2 बार चल लेता हूँ, तो मैं इस तरह से अपने घर में रहता हूँ या वहाँ रहता हूँ कि लोग देख के सोचते हैं कि लगता है लड़का झूठ बोल रहा है। यहाँ तक कि अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार राहुल तुम झूठ तो नहीं बोलते। मैं 8 साल से दुनिया मैंने नहीं देखी, अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा है, मैंने बहुत कुछ, मैं बहुत मिस करता हूँ क्योंकि मैंने कार बाइक सब ड्राइव किया हुआ है, धीरे धीरे रोशनी गई तो बहुत कुछ मिस करता हूँ। मुझे लगता है कि पता नहीं आज मेरी मम्मी कैसी लगती होंगी, कैसे ये मैंने जिस तरीके से देखा था अपने शहर को वो वैसा होगा या नहीं होगा। तो बहुत सोच के दुख तो होता है, लेकिन इंजॉय भी करता हूँ उन आवाज़ को। लोगों के लिए लड़कियां देख के खूबसूरत होती, मेरी आवाज़ से खूबसूरत होती। देखिए मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सीरियसनेस को भी आप हंसी मजाक में लेके चलिए तो ही ज़िंदगी मज़ेदार होगी। लोग कहते हैं मुझे बहुत डिप्रेशन है, डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, मैं कहता हूँ मुझसे मिलो यार। अगर लाइफ में प्रॉब्लम आनी होती तो इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती प्रमोद जी, आप बताएं। सही बात। लेकिन उसके बाद भी मैंने कभी डिप्रेशन की गोली नहीं ली है। मैं कभी भी अपने आप को, हाँ रोता हूँ कभी कभी अकेले में, मम्मी के सामने अगर कभी आंख में आंसू आए अगर, तो कभी नहीं रो सकता क्योंकि मैं अगर 1 दिन रोऊंगा वो 4 दिन बीमार रहेंगे। तो हम लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें रोना भी अकेले में पड़ता है, लेकिन उस रोने के बाद हम निराश नहीं होते, हम और पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ते हैं कि वी हैव टू अचीव द थिंग्स, और हम करेंगे। मुझे लगता है कि अभी ये स्ट्रगल पीरियड है और अगर
आप जो सबसे बड़े भगवान होते हैं यानी व्यूवर्स, अगर आप चाह लें तो आपका ये राहुल पाठक भी कुछ नाम कर जाएगा, बस याद रखिएगा नाम राहुल पाठक। राहुल पाठक भैया, देखिए किस तरह से इनकी कहानी है कि मतलब कि जब इनको रोना भी होता है तो अकेले में रोते हैं, माँ बाप के सामने भी नहीं रो सकते, क्योंकि अगर राहुल भैया मम्मी पापा के सामने रोएंगे तो मम्मी पापा भी रोएंगे, एक दिन नहीं बल्कि 4 दिन, क्योंकि राहुल उनके बेटे हैं। कुछ इस तरह का दर्द राहुल भाई बता रहे हैं, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो राहुल भाई बता रहे हैं। तो राहुल भाई उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जिनको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है या दिव्यांग हैं, जो हौसले हार जाते हैं, थक जाते हैं, उनमें चलने की हिम्मत नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा उनके लिए एक बात कि आप टीवी पे कई बार शोज़ देखते हैं, कई शोज आते हैं, खतरों के खिलाड़ी आपने देखा होगा जी भैया, ठीक, ऐसे शोज आते हैं, उसमें लोग फन के लिए एक हाथ बांध दिया, एक पैर बांध दिया, कभी आंखों पे पट्टी बांध करके कुछ भी करते हैं और लोग देख के बड़े खुश होते हैं। यार हमारी जिंदगी खतरों के खिलाड़ी वाला, आप अपने आप को खिलाड़ी समझिए ना, हमसे हाँ। बड़ा खिलाड़ी कौन है कि भगवान ने जिंदगी भर के लिए आंख पे पट्टी बांध के बोला है कि अब खेल के दिखाओ, हाँ, और हम खेल रहे हैं एक्चुअली। आप उसको पॉजिटिव लीजिए, मेरी आंख नहीं है, हाथ पैर सलामत हैं, हाँ दुख होता है कभी कभी, लेकिन उसको हमें एक पॉजिटिव वे में लेके चलना है कि हम आखिर कर क्या सकते हैं ज़िंदगी में। अभी आपको 1 लाख रुपए दे करके एक पैर बांध के कहा जाए कि यार ये कूद के दिखाओ खतरों के खिलाड़ी में, तो आपको बड़ा सम्मान लगेगा, और अगर भगवान ने दे दिया कि यार अब करके दिखाओ तो भगवान दे दिया तो बहुत बुरा हो गया। अच्छा, भगवान को भी लोग तोलते हैं, भगवान मेरे साथ अच्छा करे तो भगवान बहुत अच्छे, भगवान बुरा करते तो भगवान बहुत बुरे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, भगवान सबके लिए अच्छे होते हैं। और मुझे लगता है मेरे लिए पॉजिटिव क्या है, मेरी आंखें गई कोई बात नहीं, मेरे पास मेरे माँ बाप हैं, मेरे पास मेरे भाई जैसे दोस्त हैं, नितेश दुबे जिनसे आप मिले, मेरे बुआ के लड़के हैं, मेरे हर प्रॉब्लम में मेरे साथ रहे, मेरे फ्रेंड अमित हैं, मेरे फ्रेंड बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे, विकास श्रीवास्तव की भैया, आदर्श जी हैं, आदर्श भैया जिनके मैं बात कर रहा था, तोड़मित वाले भैया, धनंजय पाठक, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आशीष मिश्रा भैया जिनके मकान में मैं हूँ। सबके पास हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे नॉर्मल ना हो, चाहे जो भी हो, लेकिन ज़िंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ लोग हैं और वो उनको आगे बढ़ाते हैं। बस आपको ज़रूरत है कि आप पॉजिटिव रहिए, अगर आप ही निगेटिव हो जाएंगे तो सविता जैसी लड़की आपको नहीं मिल सकती। थोड़ा सा नाम का खुलासा हो गया भैया। जी बिल्कुल, मुझे कोई हाँ। डर भी नहीं है, क्योंकि हाँ। मेरी ज़िंदगी में जो आपने कहा कि गलती कर बैठा, तो हाँ सविता है, और वो क्या है किस हद तक है ये आप बहुत जल्द जानेंगे, और आप लोग भी वेट करिएगा, शायद आप लोग बहुत खुश होंगे जान के। हमने बहुत कुरेदने की कोशिश की, लेकिन भैया का वही है कि अभी सस्पेंस में है, सब कुछ बरकरार है, वो आएगा आपके बीच, जल्द ही आएगा। तो भैया कोई मोटिवेशनल गीत है आपके पास? मैं लिखता हूँ, कभी कभी कविताएं भी लिखता हूँ। अच्छा, एक कविता है मैंने लिखा था बस यही सोच करके, अपनी ज़िंदगी को ही लेकर के, हाँ, जब कि इंसान हार जाता बिल्कुल है। कि दिन अपना भी आएगा, ये टाइटल ही है इसका कि दिन क्या अपना बात भी है। आएगा। तो एक कविता लिखी कि दिन अपना भी आएगा, कभी तो टाइम अपना जादू दिखाएगा। क्या दिन बात है, अपना भी आएगा, दिन अपना भी आएगा, कभी तो टाइम अपना जादू दिखाएगा, क्या बात है। दिन अपना भी आएगा। फिर कहता हूँ कि हाँ मैं कभी कभी हताश भी होता हूँ, हाँ मैं कभी कभी हताश भी होता हूँ, आगे बढ़ने की होड़ में निराश भी होता हूँ, क्या बात है, मगर ये पेशेंस ही एक दिन परफॉर्मेंस बन जाएगा। क्या बात दिन है। अपना भी आएगा, दिन अपना भी आएगा, दिन अपना क्या भी आएगा। टाइटल है भैया। फिर एक लाइन इसमें है कि आसानी से जो मिल जाए ऐसी सफलता में स्वाद कहाँ, आसानी से जो मिल जाए ऐसी सफलता में स्वाद कहाँ, खानदानी मशहूरों का नाम दुनिया को याद कहाँ। क्या बात है, जो लोग खानदानी होते हैं वाह, भैया, वाह। तो बड़े हैं ये, उनकी क्या बात। मुकर्रर भैया, अब मुकर्रर। करिश्मा कपूर जी अगर फेमस हैं तो हाँ। क्या दिक्कत, उनके पिताजी हाँ, राज उनके कपूर पिताजी हैं तो हैं, तो है। भाई हमें तो अपनी बनानी है। तो आसानी से जो मिल जाए ऐसी सफलता में स्वाद कहाँ, खानदानी मशहूरों का नाम दुनिया को याद कहाँ, वाह, वाह, वाह। नाम वही कमाएगा जो बाधाओं से टकराएगा, वाह, दिन वाह, क्या बात अपना है। भी आएगा, दिन अपना भी दिन आएगा। अपना भी आएगा, आएगा, बिल्कुल क्या आएगा। एक बार चाहेंगे भैया कि इसे राइमिंग टाइम में कुछ सुना दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए एक और छोटी सी बड़ी प्यारी सी कविता है, अगर आप चाहें तो उसको मैं रखूं। हाँ हाँ, रखिए रखिए भैया, बहुत प्यारी, मतलब कि
उन लोगों को लिए रामबाण साबित होगी जो थके होंगे, हारे होंगे, नहीं चलना चाह रहे होंगे, रास्ता नहीं मिल रहा होगा, तो उनको जब सुनेंगे यार दिन अपना भी आएगा, राहुल भाई दिन अपना भी आएगा, तो जरूर। अच्छा, इसमें 2 लाइन और थी जो छूटी हाँ, है। हाँ। कि हर रोज मैं एक नई आस लेकर उठता हूँ। क्या बात है। हर रोज मैं एक नई आस लेकर उठता हूँ, आज का दिन होगा कुछ खास, ये विश्वास लेकर उठता हूँ। हर रोज मैं एक नई आस लेकर उठता हूँ, आज का दिन होगा कुछ खास, ये विश्वास लेकर उठता हूँ। देखना है लक और कितना भगाएगा। देखना है लक और कितना भगाएगा, दिन अपना भी आएगा। दिन अपना भी आएगा। लोग प्यार की बातें करते हैं, अभी आपने भी कहा ना गलती कर बैठा। अक्सर हम करते हैं जब प्यार की बात है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि सारे लोग कहते हैं यार आकाश और धरती और अंबर एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं है। होता है ना कि दूर से दिखता है कि मिल रहा है, मिलते नहीं, लेकिन जब पास जाते हैं तो फिर दूर हो जाता है, दूर होता चला जाता है। लेकिन मैंने एक चीज सोची है, कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, आप अगर पसंद करें कि प्रमोद जी कि धरती और अंबर का मिलन होता कैसे है, ये मैंने एक सोचने की कोशिश की है। क्या बात है। कि हवा के रथ पर होकर सवार, और देखिए ये अभी मैंने कविता लॉन्च भी नहीं की है, आपके इस चैनल पे पहली बार लॉन्च कर रहा हूं जी, बिल्कुल एकदम नया है ये। कि हवा के रथ पर होकर सवार, क्या बात है, बादलों में छिप के करके श्रृंगार। क्या बात है। हवा के रथ पर होकर सवार, बादलों में छिप के करके श्रृंगार, बारिश की बूंदें जब निकलती हैं सैर पर तो प्रकृति भी स्वागत करती है हर बार। वाह वाह वाह, क्या बात है ये। हवा के रथ पर होकर सवार, बादलों में छिपके करके श्रृंगार, बारिश की बूंदें जब निकलती हैं सैर पर तो प्रकृति भी स्वागत करती है हर बार, और जब ये बूंदें छूती हैं धरती को आकर, क्या बात है। जब ये बूंदें छूती हैं पृथ्वी को आकर तो महक उठती है मिट्टी भी खुशी से उन्हें पाकर। क्या बात है। लगता है मानो आकाश के प्रेम का संदेश सुनाती है चुपके से पृथ्वी को आकर। क्या बात है। ये बूंदें जब चलती हैं आकाश से तो ऐसा लगता है कि मानो धरती के पास आई हैं और कुछ इतना प्यारा सा बोल रही हैं कि धरती हरी भरी हो गई। ये होता है कि नहीं बारिश के मौसम, अमृत। तो जब ये बूंदें छूती हैं धरती को आकर तो महक उठती है मिट्टी भी खुशी से उन्हें पाकर। लगता है मानो आकाश के प्रेम का संदेश सुनाती है चुपके से पृथ्वी को आकर। सुन के ये संदेश पृथ्वी निखर जाती है। क्या बात है। सुन के ये संदेश पृथ्वी निखर जाती है, हर तरफ खुशबू और हरियाली बिखर जाती है। क्या बात है। अद्भुत मिलन है ये नभ और धरा का, देखने को दुनिया ठहर जाती है। क्या बात है। बारिश में हम आप अंदर रहते बस देखते रहते हैं, अरे वाह यार क्या बारिश हो रही, क्या बारिश हो रही, लेकिन वो बूंदें कहाँ से आई? बारिश का मौसम भी है भैया, और आकाश से बूंदें आई, बारिश का मौसम, इसलिए ध्यान भी आ गई कविता। तो यही लास्ट में कहना है कि लोग कहते हैं कि प्रेमी यार ये लोग मिलते नहीं, सुनिए मिलते हैं। युगों के प्रेमी हैं धरती और अंबर, युगों के प्रेमी हैं धरती और अंबर, और जब इनका प्रेम सघन होता है ऐसे ही बादलों से निकलती हैं बूंदें, ऐसे ही इनका मिलन होता है, ऐसे ही इनका मिलन होता है, ऐसे ही इनका मिलन होता है। तो जो भैया के मिलन की कहानी है कुछ हमें लग रहा है कि ऐसे ही होगी, क्यों भैया? मुझे लगता है कि मेरे मिलन में तो मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा पार्टनर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप समझ सकते हैं कि जो मेरे जैसे लड़के के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएगा तो वो कितना बड़ा हो सकता है, कौन है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें। वैसे मैंने कहते हैं ना कि ट्रेलर बता दिया है, और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि इट विल कम टू सोसाइटी, मैं ज़रूर चाहूँगा, और मैं पक्का वादा करता हूँ कि आपके पास फर्स्ट होगा ये। क्या बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ये थे राहुल पाठक भैया जी, जो गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, गाते हैं, बजाते हैं, कविताएं आपको बड़ी लाजवाब सुनाई। तो राहुल पाठक सिंगर के नाम से यूट्यूब चैनल अभी है, चैनल राहुल पाठक नाम है, राहुल पाठक जौनपुर सर्च करें, महल मल्टीमीडिया चैनल का नाम, महल मल्टीमीडिया। तो जाइए भैया के चैनल पे जाइए और भैया को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब हमारे शहर के लोग हैं, हमारे ज़िले के लोग हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, ऐसी प्रतिभाएं जो छुपी हुई हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पे बलगैरती है, तो आप ऐसे कंटेंट को जब प्रमोट करेंगे तो ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे जो दूसरे बच्चे होंगे वो भी प्रोत्साहित होंगे, तो वो भी आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए जय भारत न्यूज।